हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखने वाले हैं NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का चैप्टर नंबर 2 है गाइस। और सब नंबर हम सीखने वाले हैं 7 जो सम है गाइस, ये बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके इसका सोल्यूशन आपको ईजी तरीके से मिल सके। और ये महाराष्ट्र HSC बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस है गाइस। तो इससे पहले भी हमने सम नंबर सॉल्व किए हुए हैं गाइस, बहुत सारे NPO के। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, आप फटाफट उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपने फाइनल काउंट के सम्स को सॉल्व नहीं किया हुआ है तो फाइनल काउंट के भी सम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे और 30 एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाएंगे जो कि पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बेस पे है गाइस, राइट। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 है गाइस, यहाँ पे गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला प्रवानी एंड एडजस्टमेंट गिवन you are required to be prepared income and expenditure account and the balance sheet as on 31st March 2019, राइट गाइस। तो यहाँ पे आपको अब जो NGO गिवन है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए, उसमें है पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला प्रवानी, ठीक है। इनके बुक से आपको बनाना है और इनका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको गिवन है गाइस। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी करना है, बैलेंस शीट रेडी करना है गाइस। यहाँ पे ईयर गिवन है 31st मार्च 2019, रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 गाइस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है। डेबिट में आपको रिसिप्ट गिवन है। रिसिप्ट के अंदर आपका दो पार्ट आता है, एक होता है आपका इनकम, दूसरा होता है गाइस लायबिलिटीज, राइट। तो रिसिप्ट के अंदर इनकम और लायबिलिटीज। तो फर्स्ट वन देखते हैं गाइस, टू बैलेंस BD कैश इन हैंड। तो बेसिकली ये पास नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं गाइस, प्रीवियस ईयर का। सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 2018-19 और 19-20, देख सकते हो आपको यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 31st मार्च 2019, मतलब आपका 2019 क्या हो जाएगा, करंट ईयर। मतलब 18-19 क्या है, करंट ईयर है गाइस, राइट। तो 2018-19 आपका करंट ईयर हो जाएगा, मतलब ये इनकम है, इधर आई लिख दो क्लास। 2019-20 ये एडवांस है तो ये जाएगा गाइस लायबिलिटीज में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, डोनेशन इनकम है, आई लिख दो। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, आई लिख दो क्लास, इनकम है। एंट्रेंस इनकम है और एंट्रेंस फीस इनकम है, राइट गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक लायबिलिटी मिल गया एंड द रिमेनिंग क्या हो गया आपके इनकम। आते हैं आप पेमेंट साइड में। फर्स्ट सैलरीज, एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट expense guys, that is my expenditures, sundry expenditures, electricity charges expenditures, rent expenditure guys, investment assets है, printing and stationeries expenditures, postage expenditures, fixed deposit assets, बैलेंस CD के अंदर गिवन है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट्स है गाइस, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका पेमेंट साइड भी क्लियर गाइस। इसमें आपके एसेट्स में फिक्स डिपॉजिट और कैश इन हैंड एंड द रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। नेक्स्ट वन आते हैं गाइस एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। तो गाइस, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन यानी कि जो पवन पुत्र व्यायामशाला जो है उसको सबने ज्वाइंट किया हुआ है एज अ मेंबर, जैसा हम ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो 500 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और ईच मेंबर कितना पे करता है, 50 रुपीज़। तो 500 इंटू 50 करोगे 25,000, राइट। यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगा 25,000। अब आप करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देख सकते हो गाइस, कितना है 18,000 और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 25,000। और 18,000 और 5,000 में डिफरेंस कितने का है, 7,000 का, राइट। और ये 7,000 हो जाएगा क्लास आउटस्टैंडिंग, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, इसको टिक कर दो गाइस। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहाँ पे सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो सैलरी को टिक कर दो गाइस। द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर एज फॉलोस, बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है गाइस, मतलब ये जो बिल्डिंग एंड फर्नीचर है ना, ये आपका ओपनिंग है। जब आपने अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2018 में, तब आपके पास बिल्डिंग कितना था 50,000
और फर्नीचर कितना था 15,000, राइट। तो ये दोनों जाएंगे एसेट्स में गाइस। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स 5% एंड 10%, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लग गया गाइस। 50% इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज, तो इंटरेस्ट फीस पे एडजस्टमेंट है क्योंकि कैपिटलाइज का नहीं बोला हुआ है, तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड होगा। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज़ एक्योर्ड फॉर 6 मंथ, ठीक है। एक्योर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक्योर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है गाइस, तो ये 5% जो इन्वेस्टमेंट पे है तो उसको पहले टिक कर दो, मतलब 15,000 का 5% 6 मंथ के लिए आपका पेंडिंग है, इंटरेस्ट आना बाकी है, इंटरेस्ट रिसीव होना बाकी है। देन कैपिटल फंड गिवन है 70,000 1 अप्रैल 2018, ये डायरेक्टली पास करेंगे हम उसको लायबिलिटीज़ में गाइस। क्लियर। तो मैंने आपको एंट्री बता दी है, एडजस्टमेंट बता दिया गाइस। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप पूछ सकते हो अपने डाउट को, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। चलिए गाइस, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनेगा। और ये क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया हुआ है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला प्रभानी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, राइट। सेम मैंने क्या किया, उसके नीचे जस्ट मैंने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर दिया गाइस। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्लियर। तो आप गाइस ये आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, तब हम एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। ये क्लास अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सम नंबर 7 का सॉल्यूशंस। तो बेसिकली गाइस फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, देन इसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे कि इनकम की एंट्री पास करेंगे, देन एक्सपेंडिचर की एंट्री पास करेंगे, साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी सॉल्व करते रहेंगे गाइस, राइट। लेकिन यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट आएंगे गाइस, अगर जिस पे भी एडजस्टमेंट है तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और अगर एक एडजस्टमेंट रहेगा तो एक लाइन लीव करके हम एंट्री पहले पास कर देंगे, मतलब पहले हम एंट्री को कवर करेंगे, देन फिर हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, राइट गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब। तो फर्स्ट वन है अपने पास सब्सक्रिप्शन गिवन है गाइस, तो ये इनकम साइड में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको करंट ईयर का लेना है 18,000 है गाइस, इनकम इसका, ठीक है। और उस पर एक ही एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम, राइट। देन उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2019-20, तो 19-20 गाइस, तो आपको फिर बैलेंस शीट जाना पड़ेगा, एंड बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे लिखिए ऊपर से 3-4 लाइन लीव करके 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऊपर कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लिखते हैं हम लोग, इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन है गाइस 410 आउटर कॉलम में, राइट। नेक्स्ट वन आते हैं अब इनकम साइड में, क्योंकि अब यहाँ पे सब आपका इनकम इफेक्ट आएगा। देन इनकम साइड में आएंगे क्लास, एक लाइन लीव करेंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए। देन उसके बाद डोनेशन, यहाँ पे लिखेंगे बाय डोनेशन, एंड डोनेशन है गाइस 6,000 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट अगेन इनकम रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो लिखेंगे गाइस यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, पूरा लिखेंगे गाइस, और इसका अमाउंट है 5,400। देन फिर इंटरेस्ट है गाइस 400, राइट। देन एंट्रेंस फीस गिवन है यहाँ पे, एंट्रेंस फीस है 6,200, एडजस्टमेंट है गाइस, इनर कॉलम में आएगा इसका। ये हो गया आपका पूरा इनकम साइड कंप्लीट। आते हैं अब एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे सैलरीज, तो आप एक्सपेंडिचर साइड में आ जाइए, और यहाँ पे लिखिए 2 सैलरीज 6,000,
अमाउंट इनर कॉलम एडजस्टमेंट है, 1 लाइन लीव कर दो। नेक्स्ट वन है 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट है गाइस 2480। नेक्स्ट वन है सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंडिचर साइड में अमाउंट है गाइस 1300। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है गाइस 1200। देन नेक्स्ट वन है रेंट, रेंट का अमाउंट है क्लास 700। देन नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आते हैं इन्वेस्टमेंट पे गाइस। इन्वेस्टमेंट बेसिकली एसेट साइड में आएगा, तो आपको एसेट साइड में लिखना है, बैलेंस शीट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट, और इसका अमाउंट है गाइस 15,000। एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम, एक लाइन लीव कर दो गाइस। देन इसके बाद आएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, दैट इज मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में गाइस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, $800। देन इसके बाद पोस्टेज, अगेन गाइस एक्सपेंडिचर में पोस्टेज है 3200। देन नेक्स्ट वन फिक्स डिपॉजिट, एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट गाइस 3900 आउटर कॉलम। यस, नेक्स्ट वन है कैश इन हैंड, अमाउंट है गाइस 830। देन कैश एट बैंक 6000 आउटर कॉलम। क्लियर गाइस, यहाँ तक हमने पूरी एंट्री पास कर दी है। अब हम यहाँ पे पास करेंगे एडजस्टमेंट। तो आते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पे गाइस। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट देख सकते हो गाइस, देयर आर द 500 मेंबर पेइंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स है 500। अब ये जो 500 मेंबर्स है गाइस, और ये पेमेंट कितना कर रहे हैं 50। तो आप आ जाइए फर्स्ट वन इनकम साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग, राइट। ये मेंबर पेमेंट करने वाले थे 25,000, बट हमें रिसीव कितना हुआ है ओनली 18,000। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 7,000 का। तो 7,000 क्या हो जाएगा गाइस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये इनकम है गाइस, आउटस्टैंडिंग इनकम है बेसिकली। तो आउटस्टैंडिंग इनकम जाएगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में। आ जाइए गाइस, आ जाइए अभी बैलेंस शीट एसेट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट है 7,000, राइट। नेक्स्ट वन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,200। सेकेंड एडजस्टमेंट है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग का आपको इफेक्ट मालूम होगा क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट भी सॉल्व किया हुआ है। ये एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी में यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और क्लास आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 1,200, उसको ऐड कर देंगे एंड आउटर कॉलम में लिखेंगे 7,200, राइट। एंड देन अब इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाइए गाइस, और यहाँ पे लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज,
और अमाउंट है 1200। क्लियर? ओके, तो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया सेकेंड। आते हैं अभी थर्ड एडजस्टमेंट पे गाइस। थर्ड एडजस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसेट्स डायरेक्टली आपको गिवन है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो ये आपको दोनों एसेट साइड में लिखना है, ठीक है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लेकिन उस पर आपको डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, बिल्डिंग पे 5% है एंड फर्नीचर पे 10% है। तो हम साथ में एंट्री भी पास कर देंगे एंड एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर देंगे, जिससे अपना थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट वन गाइस, हम बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट है गाइस 50,000। देन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5%। तो 50,000 का 5% गाइस 2,500 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 47,500। ठीक है, देन नेक्स्ट वन फर्नीचर। फर्नीचर है क्लास 15,000 और इस पे आपको डेप्रिसिएशन है 10%। ओके, इसका 10% निकालेंगे 15 का, तो 1,500, राइट। देन माइनस करके आउटर कॉलम में गाइस 13,500। क्लियर यहाँ पे डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग का अमाउंट है गाइस 2,500 एंड फर्नीचर का 1,500। ऐड कर देंगे गाइस तो अमाउंट आएगा 4,000, राइट यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है गाइस। अब आते हैं हम नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ एडजस्टमेंट पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी न कैपिटलाइज, राइट। तो गाइस यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। इस मीन क्लास जब आपने एंट्रेंस फीस लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे हुए लेस 50% कैपिटलाइज, राइट। 6,200 का हम 50% निकालेंगे तो 1,300, और जब माइनस करेंगे तो भी आपको आंसर कितना मिलेगा 3,100। तो ये एंट्रेंस फीस का 50% कैपिटलाइज हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पास होगा। आ जाइएगा इस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल फंड। फर्स्ट वन कैपिटल फंड लिखना है, ठीक है, और इसमें आपको ऐड कर देना है और यहाँ पे लिखोगे आप एंट्रेंस फीस, ठीक है, क्योंकि कैपिटलाइज क्या हुआ है आपका एंट्रेंस फीस हुआ है गाइस 50% और इसका अमाउंट था 1,300। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो यहाँ पे हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 5th। अब आ जाइए आप सीधा डायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर 7 पे, और 7 दिया था आपका 70,000 आपका कैपिटल फंड है, तो यहाँ पे आप 70,000 भी लिख लीजिए। आपका कैपिटल फंड भी कंप्लीट हो गया, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 7 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 6 पे। देखिए गाइस यहाँ पे जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है ना, उसके लिए आपको वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज़ एक्योर्ड फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो 5% आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ का। अब हम इसके लिए वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है क्लास 15,000, परसेंटेज है इसका 5%, यानी कि 5/100, 6 मंथ दैट इज में 6/12, देन 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा क्लास, ठीक है। 6 1 जा 6 2 जा दैट इज में रिमेनिंग इधर पे कितना बचेगा 150 × 5 × 1/2, राइट। ओके, तो फर्स्ट वन 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 75 आएगा गाइस। 2 से मैंने 150 को डिवाइड कर दिया तो 75 5 करेंगे अब 5 5 25, 2 कैरी तो 37,
यानी कि अमाउंट कितना आएगा 375। यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी दे देंगे वर्किंग नोट पे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 month एट द रेट रुपीज़ 375, राइट। चलिए अब हम इसका इफेक्ट देंगे गाइस। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? फर्स्ट वन बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाइए गाइस। बैलेंस शीट एसेट साइड में, एसेट साइड में आने पे यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है, इंटरेस्ट 375, उसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 15,375। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस इनकम साइड में गाइस। इनकम साइड में आ जाइए और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो ऑलमोस्ट अपने जितने भी एडजस्टमेंट थे सब एंट्री थी वो हमने पास कर दिया गाइस। अब हम इसका करेंगे टैली। तो फर्स्ट वन हम इनकम साइड का टैली करेंगे, देन फिर हम एक्सपेंडिचर साइड का। एक्सपेंडिचर साइड का प्लस करना है और इनकम साइड का प्लस करना है गाइस। देखना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किस साइड का आता है। ओके क्लास, देन हम अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और इसका आंसर आएगा 40,275। इसको यहाँ पे भी लिखेंगे 40,275। एंड डेबिट साइड की अमाउंट को प्लस करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर साइड के, तो आंसर आएगा 20,880 एंड माइनस करने पे आंसर आएगा क्लास 19,395, राइट। और ये हो जाएगा बेसिकली सरप्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस इन द ब्रैकेट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। राइट। अब ये जो सरप्लस आया क्लास उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ओके क्लास, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऐड सरप्लस और अमाउंट है गाइस 19,395। ओके, अब इसको प्लस करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे तो 59421 कैरी होगा तो 89,92,495, राइट। अब ये अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। देन गाइस अब आउटर कॉलम अमाउंट को हम प्लस करेंगे दोनों साइड पे। ओके, तो इसमें हम ऐड करेंगे गाइस ये दोनों अमाउंट, तो आंसर आएगा 94,105। देन एसेट साइड का भी आएगा, मैंने टैली कर दिया हुआ है गाइस, आप भी टैली करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट होता है क्लास। आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को सीखने के लिए गाइस बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।